हेलो गाइस। सो गाइस हम नीतू सिंह जी की किताब पढ़ रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, वर्ब चैप्टर चल रहा है। तो चलो थोड़ा सा बच्चा कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्ड है ये कंफ्यूजिंग वर्ड के ऊपर है। जैसे यहाँ पर लूज लिखा हुआ है, LOSE लूज है। तो अभी स्पेलिंग को देखिए, लूज एक वर्ब है, इसका मतलब है खोना, हारना। आप कुछ लूज कर जाते हैं, ओके। या तो आपका कोई मोबाइल खो गया, आप कहते हैं नो आई लॉस्ट माई मोबाइल, तो लूज से आप लॉस्ट कर देते हैं। या आई लॉस्ट दिस गेम, मैं इस गेम में हार गया। और एक लॉस होता है, LOSS लॉस, ये नाउन है। लॉस का मतलब होता है कि आपका घाटा होता है, हानि होता है, कि आई एम इन लॉस, मैं लॉस में हूँ, मेरा लॉस हो गया। तो कहीं ना कहीं जब वो कॉमन एरर वगैरह में ये कहीं घुमा के कुछ ऐसा लिखेंगे कि आपको पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए कंफ्यूजन वाले पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। और एक ये लूज है, तो मुझे तो लगता है कि इस वाले लूज और इस वाले लूज में ही आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। ये OOSE वाला लूज है, ये एक एडजेक्टिव है, कोई वर्ब नहीं है। इस लूज का मतलब है ढीला। हम कहते हैं ना यार ये शर्ट बहुत लूज आ रहा है, मुझे काफ़ी लूज है, ये ढीला है। तो आपको ख्याल रखना है कि जो वर्ब वाला लूज है उसमें LO है, और जो एडजेक्टिव वाला है वो LOO है। तो इसका आपको ख्याल रखना है। हो गया। 22 नंबर देखें, ये लिखा है मिटिगेट। मिटिगेट बेहतर करना, मतलब उसको कम करके। और ये है मिलिटेट, यानी कि इसका प्रतिकूल होना। तो मिटिगेट और मिलिटेट। अब मैंने सारे वर्ड्स लिखे नहीं है, बस मैं आपको इसे समझाता हूँ, नहीं तो इसे बहुत टाइम लग जाएगा। मिटिगेट क्या होता है? कम करना, कुछ भी अगर कम हो जाए। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, तो दर्द धीरे धीरे मिटिगेट होगा, मिटिगेट होगा, कम हो जाएगा, तो बेहतर हो जाएंगे आप। तो किसी का असर जो तीव्र है वो धीरे धीरे कम होना, वो मिटिगेट कहलाता है। ये है मिलिटेट। तो इन दोनों में फर्क साफ तो दिख ही रहा है। मिलिटेट का मतलब है कि प्रतिकूल होना, मतलब कि विपरीत होना। प्रतिकूल क्या होता है कि उसके अपोजिट कोई चीज होना, तो मिलिटेट है। एनीवेज, 23 नंबर देखिए, लिखा है पोर। पोर का मतलब होता है उड़ेलना, यानी कि किसी के ऊपर आपने पानी उड़ेल दिया, लिक्विड कुछ भी उड़ेल दिया, तो पोर है। या गिलास में आप पानी डालते हैं, वो पोर है। तो ये POUR है, और ये है PORE, पोर। इस पोर का मतलब होता है छिद्र। जैसे ये होता है ना पोर पोर, ये जो है ये सब छिद्र है। तो मुझे लगता है ये सब आपके समझ में तो ऑलरेडी आता है। 24 नंबर में है प्रोसीड, और एक है प्रीसीड। तो इन दोनों का फर्क देख लीजिए। प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ना, कि हाँ भाई हम आगे प्रोसीड करेंगे, सब खूब सुना होगा आपने कि प्रोसीड करेंगे। और प्रीसीड का मतलब होता है किसी चीज से पहले आना। तो प्रीसीड पे मैंने एक बनाया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम देख सकते हैं। देखिए ये है प्रीसीड। प्रीसीड का मतलब है किसी चीज से पहले आना या घटित होना। यानी कि इफ वन इवेंट और पीरियड ऑफ टाइम प्रीसीड्स अनदर, इट हैपन्स बिफोर इट। यानी कि किसी चीज से पहले कुछ होता है तो उससे पहले हम प्रीसीड लगाएंगे। जैसे द अर्थ क्वैक वॉज प्रीसीडेड बाई अ लाउड रोयर एंड एटलीस्ट एंड लास्टेड फॉर 20 सेकेंड्स। लास्टेड फॉर 20 सेकेंड्स, यानी कि अर्थ क्वैक से पहले क्या था? एक बहुत जोर की आवाज आई थी, तो प्रीसीड लग गया। ऐसे देखिए, समटाइम्स अ टिंगलिंग सेंसेशन इन द आर्म विल प्रीसीड, यानी कि पहले आपके बाजू में एक हल्का झंझनाहट सा होगा, तो पहले होगा अ हार्ट अटैक। तो प्रीसीड अ हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट अटैक से पहले। तो प्रीसीड फलाना, यानी कि उससे पहले। रैशेज ऑफन प्रीसीड सीरियस एलर्जिक रिएक्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सीरियस एलर्जिक रिएक्शन से पहले प्रीसीड है, और प्रीसीड से पहले है रैशेज, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन होने से पहले क्या होगा? रैशेज आएंगे। द डार्क क्लाउड्स प्रीसीड अ सीरियस स्टॉर्म, यानी कि बहुत खतरनाक आंधी तूफान आने से पहले क्या आता है? एक काला बादल छा जाता है। तो डार्क क्लाउड प्रीसीड्स फलाना। ऐसे प्रीसीड मतलब पहले हो जाना, घटित हो जाना। नंबर 25 में लिखा है प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। यहाँ सब मिसप्रिंट है, प्रार्थना करना। PRAY प्रे है, ये सबको पता है, प्रेइंग आई वांट टू प्रे। और ये PREY जो प्रे है, इसका मतलब होता है शिकार करना, या कोई शिकार हो, यानी कि नाउन का भी काम ये कर रहा है और वर्ब का भी काम कर रहा है, प्रे। तो ये आप स्पेलिंग से देखना पड़ेगा आपको, सुनने में तो एक ही जैसा लग रहा है, प्रे प्रे। आई वॉज प्रेइंग में शिकार कर रहा था, और आई वॉज प्रेइंग में प्रार्थना कर रहा था। और ये मेरा प्रे है, यानी कि ये मेरा शिकार है। तो कोई अगर ऐसे ए लिख दे तो गलत हो जाएगा ना, PREY होगा। नंबर 26 में लिखा है ये है राउट। ओके, एक ये राउट है, ROUT वाला राउट है। एक है ROUTE वाला राउट है, और एक है रूट। तो इस राउट का मतलब है आसानी से हराना।
ओके अच्छा, ये राउट नहीं, रूट है, सॉरी, ये राउट है, ये रूट है और ये रूट है। इस रूट का मतलब है रास्ता। तो रास्ता वाला रूट सबको पता है, जड़ वाला रूट सबको पता है। ये जो राउट है, ROUT राउट, ये आसानी से हराना, ये लोगों को नहीं पता। तो ये देख लीजिए राउट क्या होता है। ये लिखा है कि टू डिफीट समबडी कंप्लीटली, बिल्कुल पूर्ण रूप से हराना। लेकिन क्या किसके लिए होता है? कोई या तो कोई आर्मी हो, कोई स्पोर्ट्स टीम हो, या कोई भी ग्रुप हो, अगर वो राउट करती है अपने दुश्मनों को, अपने अपोनेंट्स को, यानी कि वो हरा देती है उनको कंप्लीटली और आसानी से। एग्जाम्पल, आफ्टर द डिक्टेटर्स राउट, यानी कि डिक्टेटर के हार के बाद, द पीपल फाइनली हैड कंट्रोल ऑफ देयर कंट्री, लोगों का अपने देश पर कंट्रोल हो गया क्योंकि डिक्टेटर की हार हो गई। तो आप राउट को नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी। ये है विद द राउट ऑफ द रिबेल्स, यानी कि जो विद्रोही थे उनकी हार, बुरी तरह हार। तो राउट मतलब हार। द विलेज वॉज लेफ्ट इन पीस, गाँव जो है वो शांतिमय हो गया। तो ये राउट है आपका। तो राउट है, एक रूट है और एक रूट है। स्पेलिंग देखकर आप समझ जाएंगे। एक मिनट जरा। उसके बाद जो नंबर 27 है, ये भी थोड़ा सा खतरनाक तो लग रहा है। यहाँ पर लिखा है सेंसर और यहाँ है सेंसर। इसको श पढ़ेंगे, ये है सेंसर, ये वाला ओके, सेंसर, ये है सेंसर। तो सेंसर का मतलब है निंदा करना। अगर आप किसी की बुराई करते हैं, आप उसे पसंद नहीं करते, डिसअप्रूव करते, तो आप उसको सेंसर करते हैं। और जो पाबंदी लगाते हैं सेंसर, जैसे सेंसर बोर्ड होता है वैसे। तो ये सेंसर तो सबको पता है, ये सेंसर नहीं पता है, तो इस पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं गाइस। तो सेंसर का मतलब क्या है कि निंदा करना या दोष लगाना किसी के ऊपर। जैसे कि टू टेल समबडी इन अ स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मल वे दैट ही शी हैज डन समथिंग रॉन्ग। किसी ने कुछ गलत किया है, आप उसको कहते हो कि तुमने गलत किया, यानी कि आपने उसकी निंदा कर दी, आपने उस पर आरोप लगा दिया कि भाई तूने इस काम को किया है, गलत है ये। अनुचित काम करने के लिए किसी की भी भत्सरना करना, उसके बारे में बुरा बोलना। जैसे इफ़ यू सेंसर समवन फॉर समथिंग दैट दे हैव डन, अगर किसी ने कुछ किया है और आप उसको अगर सेंसर करते हैं, यू टेल देम दैट यू स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ इट, यानी कि आप कहते हो कि आप उसको अच्छा नहीं मानते हो। एग्जाम्पल, द अटॉर्नी वॉज सेंसर्ड फॉर नॉट रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन अर्लियर। तो अगर मैं इतना पे कह दूं कि अटॉर्नी को सेंसर किया गया, तो इससे पता चल जाता है कि अटॉर्नी को उसकी निंदा की गई, उस पर इल्ज़ाम लगाए गए। क्या था इल्ज़ाम? नॉट रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन अर्लियर, कि उसने पहले इंफॉर्मेशन को नहीं उजागर किया। सो मैं बोलूँ कि आई हैव बीन सेंसर्ड, यानी कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, मेरी निंदा की गई, यानी कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिसके लिए मेरी निंदा की गई। हिज डिसऑनेस्ट बिहेवियर केम अंडर सीवियर सेंसर, यानी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं उस निंदा के अंदर आया। ठीक है जी, आगे देखें। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सी। तो सी का मतलब सबको पता है, सी का मतलब है देखना। ओके, आई कैन सी यू, मैं आपको देख सकता हूँ। आई सॉ यू यस्टरडे। यहाँ पर है लुक। लुक का मतलब क्या होता है? ताकना, नज़र डालना। तो ये हो गया जैसे कि गिव इट अ लुक, ही वॉज लुकिंग एट मी। एक होता है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ये खासकर घूरने के लिए होता है। यू वर स्टेयरिंग एट मी यस्टरडे। पीप का मतलब होता है झांकना है। तो सब क्लियर ही है, इसमें क्या पढ़ाना है। ग्लेयर हो या ग्लोअर हो, एक वर्ब है, एक नाउन है। तो ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से देखना, इसका आपको ख्याल रखना है कि ही वॉज ग्लेयरिंग एट मी, यानी कि गुस्से से देख रहा था। ओके ओके। और अगर नाउन के रूप में देखें तो गुस्से भरी नज़र थी उसकी। ग्लोअर मतलब गुस्से भरी नज़र। यहाँ पर ग्लैंस है। ग्लैंस एक वर्ब है और एक नाउन है। तो ग्लैंस का मतलब एक झलक देखना, और नाउन के रूप में एक झलक। उसी तरीके से ग्लिम्स है, एक झलक देखना या एक झलक, वो नाउन के रूप में है। ठीक है, ये तो क्लियर ही है। 35 में लिखा है लाइट। अब लाइट के कितने मतलब है? एक लाइट आपका एडजेक्टिव की तरह, लाइट मतलब हल्का, ओ काफ़ी लाइट है, काफ़ी लाइट इन वेट है। एक आपका नाउन है, लाइट मतलब रोशनी, और एक आपका वर्ब है, यानी कि लाइट का मतलब उसको जलना, प्रज्वलित होना। उसी तरीके से बर्न है, ये एक वर्ब का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है। बर्न का मतलब जलाना भी होता है, और कोई जला हुआ है तो बर्न कह सकते हैं। लाइक ही हैज़ गॉट, मतलब बर्नड कह दीजिए, एडजेक्टिव के रूप में तो टी लगाना पड़ेगा। ही इज़ बर्नड, वो जला हुआ है। उसी तरीके से कैच है। तो कैच आपका वर्ब भी है, नाउन है। कैच का मतलब है किसी गतिशील को पकड़ना। ध्यान देना है कि आपको कैच तब आप यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ मोशन में हो और आपने पकड़ लिया। होल्ड का डिफरेंस देख लीजिए, कैच होल्ड का डिफरेंस। होल्ड आप तब बोलेंगे जब ठहरी हुई चीज़ को थामते हैं, तो वो आपका होल्ड है। ओके, कोई चीज़ है, मैंने कहा कि इसको होल्ड करो, तो आपने होल्ड कर लिया। कोई ऐसे आ रहा है तो आपने कैच कर लिया। तो हो सकता है कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें होल्ड और कैच में आपको कंफ्यूज्ड कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है।
तो यहाँ तक तो हो गया, बस थोड़ा और देखते, खत्म करेंगे कहानी आज तो। चलिए, ये लिखा हुआ है कैनवस और कैनवस। अब देखिए यहाँ पर CANVASS है और ये वर्ब है, और यहाँ CANVAS है, सिंगल एस है, और ये एक नाउन है। तो ये फर्क आपको याद रखना पड़ेगा। कैनवस अगर वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब है घूम घूम के वोट मांगना। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब मात्रा नहीं है यहाँ पर, घूम घूम के वोट मांगना। और अगर कोई कैनवस बोल रहा है नाउन वाला, तो कोई कपड़ा होता है, कैनवस होता है जिस पर आप कुछ बनाते हैं, जैसे जूते और टेंट बनता है, वो कैनवस मतलब, कैनवस मतलब कपड़ा। और ये कैनवस का मतलब घूम घूम के वोट मांगना। मैं ये आपको इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ गाइस। अभी एक बार पढ़ने से होगा नहीं, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा गाइस। देखिए कैनवस का मतलब है वोट मांगना। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर ले, कि टू ट्राई टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट और वोट्स स्पेशली बाय विजिटिंग ऑल द हाउसेज इन एन एरिया। आप किसी मोहल्ले में जाते हैं, हर घर में जाते हैं, चाची वोट हमको ही दीजिएगा, चाचा आपका वोट हमको ही मिलेगा, ऐसे करके आप वोट मांगते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर कैनवसिंग, कैनवस कर रहे हैं आप। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो आई हैव बीन आउट कैनवसिंग फॉर द लेबर पार्टी, यानी कि मैं लेबर पार्टी के लिए कब से बाहर हूँ और वोट मांग रहा हूँ। तो कैनवसिंग का मतलब वोट मांग रहा हूँ। एवरी इवनिंग दिस वीक, इस हफ्ते हर शाम में वोट मांग रहा हूँ। ही इज कैनवसिंग फॉर द कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, कैनवस कर रहा है। तो अच्छा वर्ड है कैनवस, ठीक है। चलिए गाइस आगे देखें। तो कैनवस भी आपका हो गया। अब है रिफ्यूज। तो रिफ्यूज का मतलब पता ही है, मना करना। फिर एक आपका वर्ड है डिनाई या रिफ्यूट, इसका मतलब होता है किसी बात का खंडन करना। ओके, मतलब रिफ्यूज मतलब आप मना कर देते हो कि नहीं, और खंडन का मतलब उस बात को आप मानते नहीं हो, आप सही नहीं ठहराते हो, डिनाई कर देते हो कि झूठ है। और डिक्लाइन का मतलब है कि आप उसको अस्वीकार कर देते हो। तो ये कहीं कोई सेंटेंस आएगा तो आपको देखना होगा कि उसमें रिफ्यूज सूट कर रहा है कि डिनाई है कि डिक्लाइन है। ये सेंटेंस देखकर पता चलेगा। तो आपको तीनों का मतलब पता होना चाहिए। 39 में है पेडल, और यहाँ भी है पेडल। तो ये PEDDLE पेडल है। इसका मतलब घूम घूम के सामान बेचना। जो पेडल करते हैं कि ओके ही वॉज पेडलिंग द थिंग्स, ड्रग पेडलर सुना होगा आपने। तो पेडल मतलब इधर उधर जा रहा है साइकिल पे, ठेली पे, और सामान बेच रहा है। और ये पैडल का मतलब है साइकिल में जिस पर पैर रखकर घुमाते हैं। तो साइकिल का जो पैडल है वो ये पैडल है। तो स्पेलिंग आपको देखना है, ये पैडल और ये पैडल, ये बेचने वाला और ये साइकिल का पैडल है। चाहे आप नाउन के रूप में यूज़ करें या वर्ब के रूप में। आई वॉज पैडलिंग, तो मैं पैडल मार रहा था। ठीक है जी। अगला है राइड। राइड और ड्राइव का फ़र्क सबको पता है। राइड में क्या होता है कि 2 पहिया या जानवर की सवारी करेंगे तो राइड होगा, और इसमें क्या है 4 पहिए की सवारी करेंगे तो ड्राइव होगा। तो क्लियर है। चलिए आगे अगला है आपका विदर, WITHER। विदर का मतलब मुरझाना, फ्लावर्स आर विदरिंग, फूल मुरझा रहे हैं। ये है वेदर, WEATHER। इसका मतलब है कि मौसम, वेदर अच्छा है, वेदर बुरा है। और ये वेदर तो आपने सुना होगा कि आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी। ये कंजंक्शन है आपका। ओके, वेदर यू सिट और नॉट, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे बैठो ना बैठो। ये एक वर्ड पहले चलता था, अब नहीं चलता है। ये विदर है, WHITHER। विदर का मतलब होता है कहाँ या जहाँ ऐसा कुछ हुआ। तो ये वेयर, आजकल इसकी जगह वेयर यूज़ होता है, तो ये तो यूज़ होगा भी नहीं। तो विदर का मतलब वेयर की फीलिंग देता है। चलिए 42 में कह रहा है सिंक और ड्राउन का फ़र्क क्या है। सिंक का मतलब डूबना, ये निर्जीव चीज़ का डूबना। कोई कप डूब जाए, कोई जहाज डूब जाए, वो सिंक है। लेकिन यहाँ ये जो है, ये कोई इंसान डूब जाए तो वो ड्राउन है। ये फ़र्क है। तो क्लियर ये। 43 में कहता है सीज। तो CEAAC सीज है, और एक SEIZE सीज है। SEI वाला तो है कि किसी चीज़ को आप सीज करते हैं, उसको आप जब्त कर लेते हैं। लेकिन ये जो CEAAC वाला जो सीज है, इस चीज़ का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। कैसे, देख लीजिए यहाँ। सीज मतलब बंद करना या रुकना। अच्छा, कई बार अपने आप रुकता है, कई बार आप रोक देते हैं। जैसे इफ समथिंग सीजेज इट स्टॉप्स हैपनिंग और एग्जिस्टिंग, वो अपने आप भी रुक जाएगा। या इफ़ यू सीज टू डू समथिंग यू स्टॉप इट, आप उसको रोक देते हो। या इफ़ यू सीज समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को सीज करते हो, यू स्टॉप इट हैपनिंग और वर्किंग, आप उसे होने नहीं देते हो। इफ़ यू सीज टू डू समथिंग यू स्टॉप डूइंग इट, आप खुद ही कुछ किसी चीज़ को भी करना बंद कर सकते हो। मतलब 3 तरीके की मीनिंग दे रहा है जो सीज है। एक तो कोई चीज़ अपने आप रुक गया, एक आप कुछ कर रहे थे और आपने उस चीज़ को करना बंद कर दिया, यानी कि वो सीज कर दिया। और एक आपने किसी चीज़ को सीज कर दिया, उसको बंद कर दिया, उसको होने से रोक दिया। एग्जाम्पल, फाइटिंग इन द एरिया हैज़ नाउ सीज्ड, यानी कि
एरिया में जो लड़ाई होती थी अब वो लड़ाई नहीं हो रही, तो लड़ाई अपने आप बंद हो गई, सीज हो गई। एट 1 o'clock द रेन हैड सीज्ड, बारिश हो रही थी अपने आप रुक गई। ओके, ही नेवर सीजेज टू अमेज मी, वो कभी भी मुझको अमेज करने की चीज़ को रोकता नहीं, मुझे हमेशा चकित कर देता, अमेज कर देता, कभी वो सीज नहीं करता, रोकता नहीं है। द एक्सक्यूज मी, द डेली हेराल्ड सीज्ड पब्लिकेशन टू बी रिप्लेस्ड बाय सन। अब ये जो पब्लिकेशन है ये सीज्ड है, यानी कि सीज्ड का मतलब है कि ये बंद है, डेली हेराल्ड बंद है, इसको रिप्लेस कर दिया द सन ने। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू सीज ऑल यूके ऑपरेशन आफ्टर दिस ईयर, तो यूके के सारे ऑपरेशन को कंपनी सीज कर देगी, यानी कि बंद कर देगी। तो ये सीज का मतलब बंद करना है। क्लियर है? आगे देखिए, चलिए इन्वेंट और डिस्कवर का फर्क पता ही है। एक्सक्यूज मी, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, और डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। यानी कि कोई काम बिल्कुल पहली बार कुछ आपने कुछ नया बना दिया है, तो आपने क्या किया है, आपने उसको इन्वेंट किया, उसकी उत्पत्ति आपसे हुई, आपने उसका इन्वेंशन किया। डिस्कवर का मतलब कि पहले से था, आपने खोज निकाला, तो डिस्कवर कर दिया आप। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप देखिए, फिर खत्म है। अब हम सिर्फ कॉमन एरर करेंगे अगले पार्ट में। लिखा है कि द सर्वेंट, और यहाँ पर है कि द पिक्चर ऑन द वॉल। तो पिक्चर को सर्वेंट ने क्या किया, हैंग्ड किया या हंग किया, ये फर्क है। तो हैंग मतलब टांगना होता है, लेकिन अगर आप उसका सेकेंड फॉर्म हैंग्ड कर देते तो फांसी वाला हो जाता, तो आपको हंग करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ले योर बुक्स, अपनी किताबों को रख दो असाइड, साइड में उसको फैला दो, रख दो, एंड लाई डाउन टू रेस्ट। तो ले डाउन होगा कि लाई डाउन होगा, तो ले नहीं हो सकता है, लाई होगा। तो आप क्योंकि आपको लाई और ले का फर्क पता है, तो आप सही से करेंगे। यहाँ लिखा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस एस वाला होगा कि सी वाला होगा। तो यहाँ पर मेक्स है, ये वर्ब है, तो यहाँ पर हमें कोई नाउन चाहिए, तो ये नाउन है। लेकिन यहाँ पर एस है, एस वाला है ना कि वर्ब है, यानी कि प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस गिवन इन द असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिया है उसका अभ्यास करो, तो अभ्यास करो तो वर्ब है। तो ये पता होगा तभी आप कर पाएंगे। और देखिए यह लिखा है कि आई नीड योर एडवाइस, तो मुझे चाहिए, आई हमारा सब्जेक्ट है, नीड हमारा वर्ब है, योर आपका क्या, तो इस योर के बगल में हमें कोई ना कोई नाउन ही तो दिखाना होता है, तो हम एडवाइस नाउन वाला दिखाएंगे, एस वाला नहीं दिखाएंगे। लेकिन डू नॉट, अब डू नॉट के बाद हम क्या कहते हैं, वर्ब भी लगाते हैं, डू नॉट गो, डू नॉट कम, तो डू नॉट के बाद हमें यहाँ पर एस वाला चाहिए, वर्ब चाहिए, सी वाला नहीं चाहिए। तो डू नॉट एडवाइज मी, मुझे एडवाइज मत करो। आई हैव लॉस्ट अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, तो कंप्लेंट ये नाउन है, कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, कंप्लेंट टी वाला होना चाहिए। और ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो यहाँ ईडी वाला होना चाहिए। तो कब वर्ब है कब नाउन है आपको पता होना चाहिए। बैड वेदर अफेक्ट्स योर हेल्थ, यानी कि इफेक्ट्स नहीं कह सकते, अफेक्ट्स बोलेंगे कि वो अफेक्ट करता है। एंड द इफेक्ट इज कफ एंड कोल्ड, और इसका इफेक्ट हमारा नाउन है, कहते हैं ना साइड इफेक्ट, इफेक्ट नाउन है, अफेक्ट वर्ब है। ठीक है जी, आगे देखें, बस खत्म है। लिखा है कि मेनी सॉन्ग्स आर नॉट वर्थ लिसनिंग टू, तो लिसन के बाद टू का प्रयोग होता है, लेकिन वर्थ लिसनिंग के बाद नहीं। अच्छा, वर्थ लिसनिंग में टू हटा देते हैं। ओके, तो ये भी आपको नई चीज़ मिली, नहीं लगाना है। ही लाइटेड द कैंडल एंड बर्न द पेपर्स, लाइट किया और बर्न किया, ठीक है। तो ये लाइट और बर्न का डिफरेंस है। द थीप एल्यूडेड अरेस्ट, तो एल्यूड का मतलब ई वाला एल्यूड होगा, अरेस्ट से बचा। द अर्थ एटमोसफेयर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स, अब जैसे यहाँ पर कंप्राइज के साथ ऑफ लगा दिया तो गलत है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं होता है, कंसिस्ट के साथ होता है। तो एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, अतः ऑफ हटा दें। लिखा है कि मीरा बाई कंपोज्ड मेनी सॉन्ग्स, तो सॉन्ग के लिए कंपोज आएगा। आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम, मैंने उसको हेल्प करने का रिफ्यूज कर दिया, यानी कि इनकार कर दिया। द थीप डिनाइड द चार्ज, चार्ज का उसने खंडन किया, झुठला दिया कि चार्ज गलत है, खंडन कर देना। तो यहाँ रिफ्यूज नहीं हो सकता, यहाँ डिनाई होगा। ओके, किसी चीज़ को आप डिनाई करते हैं, किसी फैक्ट को आप डिनाई करते हैं, तो यानी मानते नहीं, खंडित करते हैं। आई डिक्लाइन द ऑफर, कोई ऑफर आया और मैंने ऑफर को अस्वीकार कर दिया, तो ये डिक्लाइन है। और कुछ ऑफर आया आप नहीं माने, डिक्लाइन है। और आपने कुछ करने से रिफ्यूज कर दिया, यानी कि आपने इनकार कर दिया कि मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, मैंने रिफ्यूज कर दिया। और किसी ने आपसे कुछ कहा, ऑफर दिया, आपने उसको डिक्लाइन किया। और कोई आप पे इल्जाम लगा रहा है, तू चोर है, तू डाकू है, तो आप उसको डिनाई करते हैं। साइलेंस प्रीसीड्स द स्टॉर्म,
तो स्टॉर्म से पहले प्रिसीड आया था, यानी कि साइलेंस होता है किसी भी तूफान से पहले। दिस इज अ गुड साइट फॉर स्कूल। अब एक साइट होता है और एक CIT वाला साइट होता है। प्लीज साइट एन एग्जाम्पल। तो साइट का मतलब हवाला देना, साइट का मतलब जगह। यही सब था दोस्तों। अब ये जरूरी नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया आपको याद हो गया, आपको ये कई बार पढ़ना होगा, समझना होगा। स्पेलिंग, कोई स्पेलिंग का अंतर है, कोई साउंड का अंतर है, तब जाकर होगा। फिर अगले अध्याय में हम ये स्पॉटिंग एरर करेंगे। ठीक है, हो जाएगा, करेंगे इसे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।